बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का जो पीरियड है इसका मकसद है हमारा उर्दू पर्चा नहम जो है उसको हल करना और सवालात की जो तरतीब है उसको सामने रखना कि किस तरह सबसे पहले हमने कौन सा सवाल करना है हल और सबसे बाद में कौन सा करना है। उर्दू के पेपर में कुछ अलामात का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको वो उन अलामतों के बारे में बताऊंगा, उन्हें हम रुमूज़ औकाफ कहते हैं। सख्ता की अलामत सबसे कम ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। जब कुछ चीज़ों के नाम एक साथ आते हैं, कुछ अस्मा आते हैं, तो उनके दरमियान में हम सख्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। या किसी जुमले के कुछ हिस्सों को अलग करने के लिए सख्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इससे कम ठहराव के लिए हम राबिता निस्फ वक्फ की अलामत इस्तेमाल करते हैं और इससे कुछ ज़्यादा ठहराव के लिए राबिता, साथ इनके नाम आप लिखते जाएं। सख्ता, निस्फ वक्फ, राबिता, तफसीलिया, खत्मा। जहाँ किसी लफ्ज़ का रब्त पैदा करना हो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ, वहाँ पे राबिता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। और राबिता की अलामत के साथ अगर खत्मा लगा दिया जाए साथ, तो ये तफसीलिया, जहाँ पर हमें तफसील बयान करना होती है वहाँ पर ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। और बामानी बामतलब जुमले के आखिर पर खत्मा की अलामत लगाते हैं। ठीक है। सवालिया जुमला जो होता है उसके आखिर पर सवालिया की अलामत लगाते हैं। सवालिया या इस्तिफहामिया। निदाइया और फिजाइया, इस अलामत के दो नाम हैं। निदाइया और फिजाइया, जहाँ पर किसी को आप मुखातिब करते हैं, दरख्वास्त में इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब अली के बाद और ख़ात्मे अस्सलामु अलैकुम के बाद, ठीक है, खुदा हाफिज़ के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। निदाइया और फिजाइया, जहाँ किसी खुशी या गमी का इजहार करते हैं वहाँ पर इसे फिजाइया कहा जाता है। इस अलामत का नाम है वोबैन। कोई आयत, हदीस, कौल, ज़रबुल मसल जहाँ पर हम लिखते हैं, या किसी की कोई बात, किसी का कौल जहाँ पर हम लिखते हैं, उसके दोनों तरफ इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, वावैन का। इसके अलावा कौसैन का इस्तेमाल करते हैं। इबारत में जब आप इस्लामियात में तर्जुमतुल कुरान में आप तर्जमा लिखते हैं, तो जो तर्जमे का हिस्सा नहीं होता उसके गिर्द ये कौसैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ख़त या लकीर का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसा कि उर्दू का जो नसर पारा आपको आता है उसमें ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं, तो मुख्तलिफ अल्फाज के ऊपर ये वाली अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो इन अलामतों में से रमूज़ औक़ाफ़ जो है वो आप मुकालमा लिखते हुए इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन अलामतों का दुरुस्त इस्तेमाल ना करें तो इबारत खल्त मल्त हो जाती है, उसका मतलब वाज़े नहीं हो सकता। इनका तकरीर में भी और तहरीर दोनों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इनका जानना, इनका इस्तेमाल करना, और हम साथ साथ जो सवालात हल करेंगे उनमें भी इनका इस्तेमाल आएगा।
आपने इनके नाम भी याद रखने हैं और इसका इस्तेमाल भी ज़रूरी करना है। कमरा इम्तिहान में सबसे पहले आपने अपना सामान जो कमरा इम्तिहान में आपके काम आना है वो आपके पास पूरा होना चाहिए। रोल नंबर स्लिप तो आप लेके जाएंगे यकीनन। पेन, मार्कर 604 605 दोनों होने चाहिए, ब्लू ब्लैक दोनों। पॉइंटर ब्लू ब्लैक होना चाहिए आपके पास। स्केल छोटा बड़ा होना चाहिए। क्लिप बोर्ड भी आपके पास होना चाहिए। बाज़-औक़ात कमरा इम्तिहान में जिस चेयर पे आपका रोल नंबर आता है वो वहाँ पे सीट दुरुस्त नहीं होती, साइड वाली जो फटी है वो अच्छी नहीं होती या बाज़-औक़ात नहीं होती, तो क्लिप बोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सवालात की तरतीब ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसी तरतीब से आपने पेपर में सबसे पहले मुख्तसर सवाल करना है, ठीक है। छोटा, सबसे छोटा, जिसके नंबर जो है वो ऑथेंटिक हो और उसको जल्दी हल किया जा सकता हो। जैसा कि आप उर्दू के पेपर में सबसे पहले सवाल नंबर 9 ज़रबुल अमसाल वाला सवाल जो वो आप करेंगे। ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद अब हम सबसे पहले जो पेपर में आपने सवाल करना है उसका नंबर है 9। सवाल का नंबर देने के लिए आपने 605 मार्कर इस्तेमाल करना है। इससे नीचे आपने हेडिंग देनी है ज़रबुल अमसाल। इमला आपने दुरुस्त लिखना है पेपर से देख के। क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है ज़रबुल अमसाल की तकमील कीजिए। इसके बाद आपने रोमन गिनती का नंबर देना है हर ज़रबुल मसल का। उससे अगली लाइन पे आपने वो ज़रबुल मसल लिखनी है बैलेंस करके, तवाज़ुन के साथ। ज़रबुल मसल का जितना हिस्सा नामुकम्मल छोड़ा गया है उसको आपने पॉइंटर के साथ, ब्लू या ब्लैक पॉइंटर के साथ मुकम्मल करना है जो नामुकम्मल है। जैसा कि आसमान से गिरा ये दिया हुआ है, जो नामुकम्मल ज़रबुल मसल है वो आपने पॉइंटर के साथ लिखनी है। आसमान से गिरा जी जी खजूर, जो दिया हुआ है वो पेन के साथ, नीली इंक के साथ, और जो नामुकम्मल है, जो मुकम्मल आपको करना है वो पॉइंटर के साथ। चूंकि ये भी मुकम्मल जुमला होता है, इसके आखिर पे जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? खत्मा। खत्मा की अलामत आपने आखिर पे लगानी है। और अगर जुमला ज़्यादा बड़ा हो, लंबा हो, तवील हो, उसके दो हिस्से हो, तो फिर दरमियान में हम सख्ता की अलामत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और मैं आपको लिख के दे देता हूँ दूसरी। लिखते हुए आपने इमला का भी ख्याल रखना है और दरमियान में लफ्ज़ों के दरमियान में स्पेस का भी ख्याल रखना है। बकरे की माँ ज़रबुल मसल दी हुई है, बाकी जो है क्या आएगा? कब तक खैर मनाएगी। अगरचे इसमें सवाल के लिए कब इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपने
सवालिया अलामत नहीं लगानी। ठीक है, सबने नोट कर लिए? हाँ, जी बेटा, साथ साथ करते जाएं। इसके बाद आप कौन सा सवाल हल करेंगे? मुख्तसर जवाबात। ये देखें, इसी तरह से आपने करना है। ठीक है, ज़रबुल अमसाल वाला। उसके बाद मुख्तसर जवाबात का कौन सा नंबर होता है? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 होता है। अभी आप लिखें अगले सफ़ा पे सवाल नंबर 4, और हर सवाल मुकम्मल करने के बाद सवाल के आखिर पे जो आपने जवाब लिखा है मुकम्मल किया है, उसके आखिर पे क्या लगानी है? एंडिंग लाइन लगानी है। सवाल नंबर 4 की हेडिंग आपने देनी है मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात में जो सवाल आप हल करना चाहते हैं, जिसका जवाब देना चाहते हैं, उसका नंबर लगाना है आप लोगों ने। अगर आप पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं तो पहले सवाल का नंबर लगाना है, नंबर 1। और अगर उसके अलावा कोई और दीगर सवालों में से आप उसका जवाब लिख रहे हैं तो उसका नंबर लगाना है। मिसाल के तौर पे आप पहले सवाल का नहीं दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं तो उसका नंबर लगाना है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि सवाल क्या है, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। तो इसमें आपने कोई अहम लफ्ज़ 1 या 2 आपने हेडिंग के तौर पे शुरू पे लिख देना है। चूँकि ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में फरमाया तो ख्वाजा बासित ही इसकी हेडिंग बनानी है आपको। दाएं तरफ ख्वाजा बासित लिखते हैं। इसके साथ रमूज़ औक़ाफ़ में से कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे? तफ़सीलिया। और उसी लाइन पे आपने शुरू नहीं जवाब करना, उससे नीचे वाली लाइन से आपने जवाब शुरू करना है। ख्वाजा बासित ने फरमाया कि दोनों साहबे कमाल हैं। यहाँ पे इसके बाद आपने सख्ता की अलामत लगानी है, सख्ता। मगर फर्क इतना है कि मीर मीर चूंकि यहाँ पे मुकम्मल नाम नहीं है, उनका तखल्लुस है। मीर साहिब से मुराद है मीर तक मीर है, पूरा नाम नहीं है मीर साहिब। मीर के ऊपर आपने तखल्लुस की अलामत लगा देनी है। मीर साहिब का कलाम आ। अब देखें जवाब में जो
खास लफ्ज है आ, उसके गिर्द हमने क्या इस्तेमाल किया है? वावेल। तो ये रमूज औकाफ का इस्तेमाल, यहाँ पे हमने तफसीलिया की अलामत लगाई है, यहाँ पे सख्ता लगाया है, और जो उनका कलाम है उसमें से जो लफ्ज आया है उसके गिर्द वावेल लगा दिया हमने। आ है और मिर्ज़ा, मिर्ज़ा भी कई अफराद हैं यहाँ पे। मिर्ज़ा से मुराद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, पूरा नाम उनका नहीं है। मिर्ज़ा के ऊपर तखल्लुस की अलामत लगाई। मिर्ज़ा साहिब का कलाम मिर्ज़ा साहिब का कलाम क्या है? वाह। आ जो है जब इंसान गमगीन होता है तब निकलती है, और वाह जब खुश होता है। तो चूंकि दोनों में फ़र्क है, और उसी तरह से आह की तरह हमने वाह पे वावेन की अलामत इस्तेमाल की है। ये रमूज औकाफ का इस्तेमाल है दुरुस्त। और जुमले के आखिर पे सकता, सकता है या खत्मा, सकता नहीं, सकता मामूली ठहराव के लिए, कम ठहराव के लिए, और जब मतलब पूरा हो जाता है, जुमला खत्म हो जाता है, तो उसके आखिर पे मुकम्मल ठहराव के लिए खत्मा, खत्मा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जी इसी तरह से किया आपने, लिख नहीं रहा, लिखे ना, कौन सा आपने लिखा? तेज हाथ चलाना। आप भी देख लें कि आपका पेपर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, ताकि आपको पूरे नंबर मिलें। इमला का क्या रखना है, मुझे औकाफ का क्या रखना है आपने, ठीक है। दो सवाल हमारे हल हो गए। अब देखते हैं ज़रबुल अमसाल और मुख्तसर जवाबात वाले सवाल हल करने के बाद आप कौन सा सवाल हल करेंगे? नज़्म का खुलासा, चूँकि उसके 5 नंबर होते हैं। और एक और चीज़, अगर आप औसत वक्त निकालना चाहें कि हमें कितना टाइम एक सवाल पे सर्फ करना चाहिए, तो आपने सादा सा अपने उसके नंबरों का अंदाज़ा रखना है अपने जहन में। अगर 5 नंबर का सवाल है तो उसको 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 से ज़रब देनी है, 5 2 पर 10, तो उसका एवरेज वक्त आपके पास आ जाएगा। तो ज़रबुल अमसाल 5 हल करने के लिए 10 मिनट एवरेज है आपके पास, 10 मिनट में आपने वो हल करने हैं। उसके बाद मुख्तसर सवालात वाला हल आपने सवाल हल किया है, उसके कितने नंबर हैं? 10, 10 2 पर 20, तो 20 मिनट एवरेज वक्त है आपके पास। 20 मिनट में आपने उन 5 सवालात के जवाब देने हैं। उसके बाद तीसरा सवाल आपके पास आ गया खुलासा नज़्म, नज़्म का खुलासा लिखना है आपने। 5 नंबर का, 5 2 पर मरकज़ी ख्याल भी लिख सकते हैं। मरकज़ी ख्याल अगर आप लिखते हैं तो वो 2-4 मिनट और 2-3 मिनट और आपके पास बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर खुलासा लिखते हैं तो 10 मिनट में आप आसानी से लिख सकते हैं, एक सफ़े का, तकरीबन एक सफ़े का। ये आपके सामने में, अगले सफ़े से आप इसको स्टार्ट करें। क्यों नहीं ले गया आप? इधर से क्या सवाल नंबर 6 देने के बाद आप डायरेक्ट जो नज़्म का उन्वान दिया हुआ है वो लिख देंगे, साथ नज़्म नहीं लिखेंगे, उन्वान नहीं लिखेंगे, उसका जो नाम है। नज़्मों में ये चूँकि सबसे तवील है,
ये मैंने सेलेक्ट की है, व्यवस्था रे शजर से। इसमें देखें, चूंकि इसका नाम लंबा है, तवील है इस नज़्म का, तो इसमें भी रमूज़ उकाफ का इस्तेमाल हुआ है। सख्ता की अलामत दरमियान में आई है। यहाँ पे एंट्री करें ज़रा आप। हाँ, जो छोटा हो हमद हो नात है, ठीक है। और तीसरी नज़्म है आपकी बरसात की बहारें, तो दरमियान में आपने सेंटर में लिखना। 605 या 604 मार्कर के साथ आप इसको खूबसूरत लिखें, खताती के साथ। इससे नीचे वाली लाइन पे आप शायर का नाम लिख दें, सिर्फ शायर लिखना। शायर के साथ ये कौन सी अलामत है? राबता, राबिता की अलामत इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल साथ नहीं लिखना, थोड़ा सा इसको हटा के लिखना, दोनों तरफ से एक एक लफ्ज की जगह छोड़ के। और किसी और मार्कर से नीले के साथ आपने 604 नीले के साथ अल्लामा मोहम्मद खत्ताती के साथ आपने खूबसूरत लिखना है, मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रेहे। उससे अगली लाइन पे मार्कर के साथ आपने लिखना है खुलासा, दाएं तरफ बिल्कुल इंतहाई दाएं जानिब। खुलासा तफसीलिया की अलामत लगानी है, और उससे नीचे वाली लाइन से आपने शुरू कर देना है। इसका आगाज हम करते हैं शायर या उनका नाम लिख के। वो आप मैनेज कर लेंगे, आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि लफ्ज आपस में मिल रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो आप छोड़ दें, खुला खुला लिखें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस नज़्म में इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत उजागर किया है। इसी तरह से कर रहे हैं। हाँ, किसी किसी को अंडरलाइन करें, किसी को कर, किसी एक को कर लें आप, सेट वाले को, इसको खासा को कर लें, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।
तीन सवालात हमने हल कर लिए हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हम जो सवाल का इंतखाब करेंगे वो है सवाल नंबर 7, दरख्वास्त नवीसी, दरख्वास्त लिखना। इसका आप देख लें खाका, इस तरह से आप लोगों ने कॉपी करना है और साथ साथ लिखें। सवाल नंबर 7, वैसे तो आपने हर सवाल नए सफ़े से शुरू करना है, लेकिन दरख्वास्त में ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखना है आपने कि दरख्वास्त जो है सफ़े के आगाज़ से ही लिखनी है, शुरू से पूरे सफ़े पे, सफ़े के वस्त से शुरू नहीं करनी। ठीक है। हेड मास्टर साहब, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, ये 7 ऑप्शंस सवालिया पर्चे में दिए गए होते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप हेड मास्टर के नाम लिखें, हेड मिस्ट्रेस के नाम लिखें या प्रिंसिपल के नाम लिखें, और साथ ही इदारे का नाम लिखना है। इसके अलावा दीगर ऑफिसर्स के नाम भी दरख्वास्त आती है, तो उनका ओहदा और महकमा साथ आपने एक सतर में मुकम्मल करना है। 1 नंबर इस चीज़ का होता है, इदारे का नाम साथ। इसको आपने दूसरी सतर में नहीं लेके जाना। दूसरी सतर पे आपने मौजू लिखना है, उन्वान, मौजू। इसके साथ मौजू के साथ फिर आपने अलामत राबिता की इस्तेमाल करनी है, तफसीलिया की नहीं। जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखी जा रही है। नहीं बेटे, ना छोड़ें। अगर आप समझते हैं कि आप मार्कर के साथ लिख रहे हैं, मौजू उन्वान एक ही बात है। आप मौजू की टर्म आई है, इससे पहले उन्वान ही था। उन्वान लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं है। अब जो नया एडिशन आया वाहिदुल शाह का, उसमें मौजू है दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। इसके अलावा हुसूल सर्टिफिकेट के लिए आ सकती है, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी आ सकती है, दरख्वास्त बराए रुखसत ज़रूरी काम आ सकती है। ठीक है। नहीं बेटे, जिला जुला लिखने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ जीम। मौजू में दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी के बाद खत्मा लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये बामानी मतलब मुकम्मल मुहावरा जुमला नहीं है। जी बेटा। हाँ, वैसे जिला अलिफ जीम, मुकाम जो हकीकी मुकाम है, जगह, वो नहीं लिखनी कि किसी शहर का नाम नहीं लिखना, अलिफ जीम। और नाम की जगह पे लामी नून। दरमियान में
जनाब आली। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जनाब आली इसकी लाम के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं लगानी और इसके साथ निदाइया की अलामत इस्तेमाल करनी है आपने। निदाइया की अगर आप ये नहीं लगाते तो आधा नंबर आपका कट सकता है, तो इसका ख्याल रखना है, ये लाजमी इस्तेमाल करनी है। आली के ऊपर आपने खड़ी ज़बर नहीं लगानी और ना दरख्वास्त में अलकाब आदाब आदाब नहीं इस्तेमाल करते, अस्सलामु अलैकुम वगैरह नहीं, वो ख़ात्मे होती है या मुकालमा। तो इस तरह से इसके बाद इसका मतन बॉडी आपने लिखनी है जो कि 5 नंबर पे मुश्तमिल है और इख्तिताम आपने करना है आदाब के साथ। और अल आरिज या दरख्वास्त गुजार में से एक आपने आखिर पे लिखना है। बाएं तरफ आइन नवाजिश लिख लें या अदाब न्याज करम होगा, इनमें से एक आपने लिखना आखिर पे। ठीक है, जहाँ पे आप पैरा खत्म करते हैं ना उसके आखिर पे नीचे नीचे वाली लाइन यहाँ पे लिखना है, इसके साथ अगर लेकर वहाँ पे लिखना है अल आरिज के सामने तारीख लिखनी है। अल आरिज के सामने अल आरिज या दरखास्त गुजार में उसके सामने तारीख लिखनी है। दाएं तरफ इंतहाई दाएं तरफ तारीख के हिंसे आपने उर्दू में डाल दी। क्या डेट कोई फर्जी पीछे वाली, आगे वाली नहीं, एडवांस में नहीं जाना, पीछे से कोई भी आप साल 2023 लिख लें, 22 लिख लें, 20 लिख लें, कोई साल फर्जी तारीख। और इसमें हिंसे आपने वो इस्तेमाल करने हैं जो आप बिल्कुल दुरुस्त हों। सवाल नंबर 8 जो है मुश्तमिल है मुकालमा, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा। आपके सिलेबस में जो मुकालमा जात हैं उनमें से एक मुकालमा आएगा, इसमें आपने हरकत का रमूज़ औकाफ का ख्याल रखना है भरपूर। छः सौ पाँच मार्कर के साथ आपने मरीज और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा। इस तरह से आपने इसको स्टार्ट करना है। अंडरलाइन कर लें किसी किसी को, ठीक है। और दाएं तरफ बात करने वाले जो हैं, कलाम करने वाले, उनके नाम, ये चूंकि मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान में है, मरीज़ और डॉक्टर का नाम और साथ राबता की अलामत इस्तेमाल करनी है। निदाइया, सवालिया, वोवेन, इन रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल करते हुए, ख़त्मा सख्ता का इस्तेमाल करते हुए आपने खूबसूरत तज़य्युन व आराइश के साथ इसको मुकम्मल करना है और आखिर पे एंडिंग लाइन लगानी है इस तरह से। चूँकि वक्त की किल्लत है हम मुकम्मल हल नहीं कर सकते, तो आपने खूबसूरत करके इसको लिखना है।
सवाल नंबर 8 मुकालमा के बाद सवाल नंबर 5। इसमें नसरी इसबाक में से दो असबाक के खुलासे आपको दिए जाएंगे, अलिफ और बे। आपने अलिफ अगर लेना है तो अलिफ का हवाला देना है, जुज़्व का नंबर लिखना है, और अगर आप बे जुज़्व लिख रहे हैं तो उसका नंबर देना है आप। मसलन जुज़्व नंबर बे, उसका नाम लिख देना आपने। मिसाल के तौर पे मैं सबक इम्तिहान की हेडिंग दे रहा हूँ। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और इसके बाद मुसन्निफ का नाम आपने लिखना है, मुसन्निफ की हेडिंग देनी है, खूबसूरत मार्कर के साथ लिखना है 605 के साथ। और सबक इम्तिहान के जो मुसन्निफ हैं कौन है? मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग। मुसन्निफ का नाम दुरुस्त आपने जो दरसी किताब में नाम है वो आपने दुरुस्त लिखना है, उसका इमला दुरुस्त लिखना है। जी बेटा। इसके बाद हमारे रह गए दो सवाल, टाइम भी तमाम होने वाला है। और तशरी, इक्तबास, नसर पारा, दो नसर पारे आते हैं असबाक में से, ठीक है, उसकी तैयारी करें। ये एक नज़र देख लें आप काका। सवाल नंबर 3, और इसमें से भी दो अज्जा होते हैं, दोनों ही करना होते हैं। और अगर आप पहले जुज़्व नंबर बे कर रहे हैं तो उसका नंबर देना है, और अगर आप अलिफ कर रहे हैं तो अलिफ का नंबर देना है, ठीक है। जिस जुज़्व को आप हल करना चाह रहे हैं उसका नंबर देना है। सवाल नंबर 3 लिखें, जुज़्व नंबर बे, यहाँ पे मतन लिख लें, इबारत लिख लें, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतन से मुराद जहाँ पे ये सबक जहाँ से लिया गया, ठीक है, पैराग्राफ लिया गया। 2-3 लफ्ज शुरू से। जी, 2-3 लफ्ज शुरू से और 2-3 लफ्ज आपने आखिर से लिखने हैं। इसके बाद आपने मार्कर के साथ खूबसूरत, हाँ जी, हवाला मतन आपने खूबसूरत हवाला देना उसका कि कहाँ से लिया गया सबक।
हवाले मतन के नीचे सबक और मुसन्निफ आपने ऊपर नीचे लिखना है, और ख्याल रखना है कि राबिता की जो अलामत है वो ऊपर नीचे आए, ठीक है, आगे पीछे ना हो। मुसन्निफ का नाम मिर्जा अदीब। इसके बाद खत कशीदा दरमियान में करके लिखना है आपने। ये खत कशीदा अल्फाज के मानी, मीम आइन अलिफ नून छोटी यानी ये जमा है, वाहिद वाला नहीं लिखना, वाहिद वाला, ठीक है। इसके नीचे दरमियान में आपने दो कॉलम ही बनाने हैं, ठीक है, एक लाइन लगा के सेंटर में, एक तरफ अल्फाज उसके सामने मानी लिखने हैं, और उसके बाद फिर नीचे तशरीह, इक्तबास की तशरीह। इक्तबास की तशरीह शुरू करने से पहले आपने एक दो जुमले मुसन्निफ के तारफ में लिखे होते हैं, उसकी जो खसूसियत है। मिसाल के तौर पे मिर्जा अली की खसूसियत है, मिर्जा अली मुआशरे के नब्ज़ शनास थे, इसलिए उनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हैं। लहू और कालीन में उन्होंने फनकारों के साथ होने वाली ज़्यादतियों को मौज़ूए बहस बनाया है। इतना तो दो तीन सतरे आप लिख के फिर जो असली नसर बारा है उसकी तशरीह करनी है, उसमें कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, और बाद में थोड़ा सा पीछे से भी कुछ मंजर भी बयान करना पड़ता है, वो लिख के यहाँ से शुरू करनी है आपने सफ़े के आखिर से, तो अगले सफ़े तक आपने जाना मुकम्मल, और आखिर पे दरअसल दर हकीकत क्या है कि आपने उसमें बताना है कि इसमें असल में मुसन्निफ क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वाला जो पैराग्राफ है, दरअसल हमारे मुआशरे में तजम्मुल जैसे अमीर लोग गरीब फनकारों को मामूली फ़ायदा पहुँचाकर उसका इस्तेहसाल करते हैं और पस पर्दा अपनी शोहरत और गरीब नवाजी का प्रचार करते हैं। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आखिर पे सवाल नंबर 2 है, तशरीहात, तशरीह, अशार, नज़्म गज़ल, उसका आपने खाका इस तरह से बनाना है, इस तरह से शुरू करना है सफ़े के शुरू से। सवाल का नंबर 2 है, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल, ठीक है। तो ये एक दफ़ा आप लिख लें। इसका सिर्फ आप मार्कर का इस्तेमाल करके हेडिंग दे दें। जोन सा आपने शेर आपने लेना, उसका नंबर देना, शेर लिखना है आपने मार्कर से या पॉइंटर से लिख लेना। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर या भेद खुला तेरा। इसमें आपने नज़्म का नाम लिखना है, क्योंकि ये हम्द है, हम्द बारी ताला, शायर, राबता की अलामत एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। अमूमन हम
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किताब में ख्वाजा लिखा हुआ है। दरसी किताब में जो शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तशरीह उससे अगली लाइन, इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर शेर में ये नहीं कहना इस शेर में शायर ये कहते हैं, इस शेर में शायर ये कहते हैं, ये बयान करते हैं। थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से आपने इसका आगाज़ करना है कि इस शेर में शायर ने इंसान की रसाई की हद बयान की है। इस शेर में शायर ने इंसान की रसाई की हद बयान की है कि मार्फत बारी ताला के सब रमूज़ व औक़ाफ़ जानकर अमल करने के बाद भी कोई इंसान रब्बे ज़ुल जलाल की शनासाई का कामिल दावा करने से कासिर है। कुदरत के नज़ारों में हर पहलू से अज़मत खुदाबंदी नज़र आती है, लेकिन वो अयां होकर भी पोशीदा ही है। अक्ल में जो गिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। इस तरह से आपने शेर लिखना है, पॉइंटर या मार्कर के साथ दोनों मिसरे बराबर करके खूबसूरत लिख के। ऊपर नीचे आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, इसको खुला खुला स्पेस दे के खूबसूरत लिखना है और आखिर पे एंडिंग लाइन लगानी है। कम अज़ कम एक शेर, एक आयत, एक माकूला ज़रबुल मसल, हदीस का तर्जमा, आयत का तर्जमा, ये इसके हवाले के लिए लाजमी आपने तशरीह में देना है। दरमियान में, शुरू पे, आखिर पे और एंडिंग लाइन लगानी है। इसी तरह से हिस्सा गज़ल का शेर भी आपने लिख के शायर का हवाला दे के और तशरीह करनी है खूबसूरत तरीके से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपने जो पूरा साल मेहनत की है उसके मुताबिक अल्लाह ताला ज़रूर आपको उसका समर देगा, फल देगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजेगा। इस तरह से आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर अच्छे तरीके से आप उर्दू का पर्चा हल करेंगे।